जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, एक शख्स खामोशी से कतार में खड़ा है। उसके हाथ में एक पर्ची है। ये पर्ची कोई आम कागज नहीं, ये उसकी राय है, उसकी आवाज है, उसका हक है। वो पर्ची एक संदूक में डाल दी जाती है और वो शख्स मुतमईन दिल के साथ वापस चला जाता है, ये समझकर कि उसने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। लेकिन कहीं दूर किसी बंद कमरे में उसी पर्ची को बदल दिया जाता है, इसी आवाज को चरा लिया जाता है और उसी हक को बेच दिया जाता है। ये सिर्फ एक वोट नहीं चराया गया, ये एक अमानत थी और इमानत में खयानत की गई। अब जरा यहां रखकर एक सवाल अपने दिल से पूछें, अगर कोई आपके घर की चाबी चरा ले और फिर उसी घर में दाखिल होकर कुछ दीवारें पेंट कर दे, कुछ बल्ब बदल दे, क्या वो चोर मालिक बन जाता है? नहीं। फिर अगर कोई शख्स वाट चराकर इक़्तिदार में आ जाए और कौम के पैसे से सड़कें बनवा दे, इमारतें खड़ी कर दे, तो क्या वो खयानत खत्म हो जाती है? ये सवाल सिर्फ इस शख्स के लिए नहीं जो इक़्तिदार में आया है, ये सवाल उन सब के लिए है जो जानते हुए भी उसके साथ खड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं, हाँ, तरीका गलत था मगर काम तो हो रहे हैं। यही वो जमला है जहां से गमराही शुरू होती है। इस्लाम ये नहीं देखता कि नतीजा क्या निकला, इस्लाम ये देखता है कि रास्ता क्या था। क्योंकि जो रास्ता अंधेरा हो वो मंजिल को भी मशकूक बना देता है। और यहां एक और सवाल उठता है, अगर कोई शख्स ये सब जानते हुए भी ऐसे हुक्मरान का दिफा करे, उसकी तशहीर करे, उसे नजात दहिंदा बनाकर पेश करे, तो क्या वो सिर्फ तमाशाई है या फिर वो भी इस जुर्म में शरीक है? ये सवाल आसान नहीं मगर उसका जवाब बहुत भारी है। कुरान एक बहुत वाज़ेह उसूल देता है, गुनाह और ज़ियादती में एक दूसरे का साथ मत दो। ये आयत सिर्फ चोर के लिए नहीं है, ये उसके साथी के लिए भी है। जो शख्स जानता है कि इक़्तिदार खियानत से आया और फिर भी कहता है चलो कोई बात नहीं, वो बेखबर नहीं होता, वो मजबूर भी नहीं होता, वो सिर्फ एक इंतखाब करता है और वो इंतखाब होता है हक के खिलाफ खड़े होने का। इस्लाम में ऐसे शख्स को मुआविन जुल्म कहा जाता है, यानी जुल्म को सहारा देने वाला। ये शख्स खुद वोट नहीं चराता मगर वोट चोर को अखलाकी ताकत देता है। ये शख्स खुद झूठ नहीं बोलता मगर झूठ को नॉर्मल बना देता है। और यही वो मरहला है जहां एक फर्द का गुनाह पूरे माशरे की आजमाइश बन जाता है। क्योंकि जब जुल्म को फायदे की वजह से कबूल कर लिया जाए तो फिर कल कोई भी किसी का भी हक चरा सकता है। कुछ लोग कहते हैं हम सियासत में नहीं पड़ते, मगर याद रखें, जब जुल्म सियासत बन जाए तो खामोशी इबादत नहीं रहती। नबी ने फरमाया, जब अमानत ज़ाये की जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। और अमानत सिर्फ पैसा नहीं होती, वोट भी अमानत है, राय भी अमानत है, खामोशी भी अमानत है। ये कहना कि मैंने क्या करना है, मुझे तो फायदा हो रहा है, ये जहालत नहीं, ये इल्म के बावजूद नफ्स की पैरवी है। और कुरान ऐसे लोगों के बारे में एक सख्त बात कहता है, क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया? ये वो मकाम है जहां गुनाह छोटा नहीं रहता, ये गुनाह कबीरा बन जाता है, क्योंकि उसके असरात सिर्फ एक इंसान तक महदूद नहीं रहते। अब जरा आखिरत का मंजर सोचें, एक दिन सब लोग खड़े होंगे, ना पार्टी होगी, न लीडर, न झंडा, न नारा, सिर्फ एमाल होंगे। इस दिन कोई ये नहीं कह सकेगा मैंने तो खुद वोट नहीं चराया था, क्योंकि सवाल ये होगा, क्या तुमने जुल्म को मजबूत किया था? कुरान कहता है, जालिमों की तरफ जरा सा भी न झुको वरना आग तुम्हें आ लेगी। जरा सा झुकाव, जरा सी हमायत, जरा सी खामोश ताईद, ये सब अल्लाह के यहाँ छोटी चीजें नहीं हैं। और तारीख गवाह है, अल्लाह ने सिर्फ जालिमों को नहीं बल्कि उनके हामियों को भी दुनिया में पकड़ा है। कभी जिल्लत के जरिए, कभी खौफ के जरिए, कभी आपस के इख्तिलाफ के जरिए। और आखिरत में वो दिन बहुत सख्त होगा जब इंसान कहेगा, काश मैंने गलत को दुरुस्त न कहा होता। ये वीडियो किसी को गिराने के लिए नहीं, ये वीडियो जगाने के लिए है। अगर आप इस वक्त किसी गलत की हमायत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको वक्ती फायदा मिल रहा है, तो रख जाएं। आज रख जाना आसान है, कल हिसाब देना बहुत मुश्किल होगा। इस्लाम मायूसी का दीन नहीं है। अगर कोई शख्स आज ये वीडियो सुन रहा है और उसका दिल कह रहा है शायद मैं गलत था, तो यही दिल का कानब जाना तौबा की पहली सीढ़ी है। अल्लाह वो नहीं देखता कि तुम कहाँ थे,
अल्लाह ये देखता है कि तुम कहाँ लौट आए। जुल्म का साथ छोड़ देना, गलत को गलत कहना और खामोशी के साथ हक का साथ देना, ये भी बहुत बड़ी इबादत है। याद रखें, अल्लाह को तुम्हारी पार्टी नहीं चाहिए, अल्लाह को तुम्हारा ज़मीर चाहिए। अगर ये वीडियो किसी एक इंसान को भी जुल्म की हमायत से रोक दे तो ये वीडियो कामयाब है, और अगर आप ये वीडियो किसी और तक पहुंचा दें तो शायद आप किसी बड़े गुनाह के बोझ को हल्का कर दें। फैसला आज भी आपके हाथ में है, फायदे का साथ देना या हक का, क्योंकि इक़्तिदार चंद दिन का है मगर हिसाब हमेशा का।